Now coming to the next question, this is question number 21. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter? So here we are asking कि ये जो अगर आपके पास सिल्वर कॉइन्स है बहुत सारे, तो आपको बताना है कितने सिल्वर कॉइन्स आप मेल्ट करके इतने डायमेंशन का एक क्यूबॉइड बना सकते हो. सो यहाँ पे अगर हम सिल्वर कॉइन की शेप के बारे में देखें तो वो बहुत ही पतला सा हम बोल सकते हैं सिलेंडर फॉर्म होता है, राइट. वो सर्कल की तरह नहीं, इट इज अ सॉलिड फिगर. सो इफ वी ड्रॉ इट हियर, इस तरह से हमारे पास कॉइन की शेप होगी एंड ये जो आउटर सर्कल है दिस इज फॉर दी थिकनेस, राइट. तो हमें गिवन है कि इसका जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ दिस इज 1.75 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस इज, जो ये थिकनेस है दिस इज 2 मिलीमीटर. ओके, तो आपको बताना है कि कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बना सकते हैं, राइट. तो इसकी हमें डायमेंशंस गिवन है. सो नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि ये मिलीमीटर में एंड बाकी जितनी भी हमारे पास चीजें हैं सब सेंटीमीटर में. तो ये ध्यान रखना है कि पहले हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा. ओके, एंड अगर हमें यहाँ पे ये कॉइन्स को मिला के मेल्ट करके ये बना रहे हैं तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज दी वॉल्यूम. बिकॉज जब आप कॉइन्स को मेल्ट करोगे तो जो आपके पास मटेरियल आएगा उसी मटेरियल का क्यूबॉइड बने, तो बेसिकली दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा. सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, राइट. तो ये तो हमें मिल गया कि हम कैसे सॉल्व करेंगे. अब जो हमें चीजें चेंज करनी है वो हम कर लेते हैं. सबसे पहले जो हमने बात करी थी यहाँ पे जो थिकनेस है दैट इज 2 मिलीमीटर. सो इसको हम चेंज करेंगे, 2 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करें. नाउ वी नो दैट 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर. सो 2 मिलीमीटर हो जाएगा 2/10 विच इज 0.2 सेंटीमीटर. सो थिकनेस हमारे पास आ गई 0.2 सेंटीमीटर. देन नेक्स्ट है हमें डायामीटर गिवन है. सो डायामीटर इज 1.75, करेक्ट. सो नाउ इससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी 1.75/2, राइट. रेडियस ऐसे फाइंड करते हैं हम. सो अगर आप चाहो तो इसको आप यहीं पे ही छोड़ सकते हो ताकि जब फर्दर हमें कटिंग वगैरह करनी होगी तो ये हम ऐसे यूज कर सकते हैं. तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. अगर आप इसे पूरा कट करके पॉइंट में लाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है. नाउ अब आते हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉइन्स की. अगर मैं यहाँ पे अभी फॉर्मूला लगाती हूँ सिलेंडर का और ये फाइंड करती हूँ तो वो एक कॉइन का होगा. हमें देखना है कितने कॉइन्स मेल्ट करने पड़ेंगे. सो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स बी n मान लिया हमने. तो हमें इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज जब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो वो एक कॉइन का वॉल्यूम आएगा. हमें देखना है कितने कॉइन्स का, राइट. तो हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज ये एक कॉइन का है, राइट. सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, फॉर्मूलाज लिखते हैं. वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन की शेप हमने बात करी सिलेंड्रिकल होगी. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है πr²h और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा n विच इज नंबर ऑफ कॉइन्स. सो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज l into b into h, राइट. सो अब जो चीजें हमारे पास है हम वैल्यू पुट कर देंगे. नंबर ऑफ कॉइन्स हमें फाइंड करना है, ये n एज इट इज रहेगा into 22/7 which is the value of pi. Then r square अभी हमने निकाला, it is 1.75/2 into 1.75/2 because r square है into h. h हमें कितना दिया हुआ है, ये जो थिकनेस है this is the height, so means 0.2, correct. And this is equal to l into b into h, so that is 5.5 into 10 into 3.5. ओके, सो यहाँ पे अगर हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी. इसका पॉइंट रिमूव करेंगे अगेन 2 जीरो आ जाएंगी. इसका पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे 10 आएगा. यहाँ पे पॉइंट रिमूव करेंगे अगेन 10. इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 10. ओके, सो यहाँ पे जो कैंसिल हो जाता है उसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं हम. हियर वी हैव ये 10 है सो 2 एंड ये हो जाएगा 100. 2 1 से 2 एंड ये हो गया 100
एंड अगर हम और देखें तो हम यहाँ पे इसको 10 को कैंसिल कर सकते हैं, 5 के टेबल से सब कैंसिल हो सकते हैं, तो जितना कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल आउट कर देंगे. सो दिस विल बी 5 2s are 10 एंड दिस विल बी 5 3s are 15 एंड देन अगेन हमारे पास आएगा 25, सो वो हो जाएगा 5. सो 7 से की टेबल से कटेगा, 7 5s are 35 एंड नाउ 2 है हमारे पास, तो 2 इससे कैंसिल होगा, ये आ गया 11. फिर हमारे पास बचा 5, सो 5 1s एंड दिस विल बी 40, राइट. अगेन अभी भी हम यहाँ पे, अभी देखो हम सिर्फ एक साइड का कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, उस साइड पे हम बाद में जाएंगे. सो यहाँ पे हमारे पास अभी है 40 एंड ये कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा 8s एंड दिस विल बी अगेन 35. सो 100 और 35 कैंसिल हो सकते हैं, दिस विल बी 5 2s are 10 एंड 0 एंड ये हो जाएगा 7. सो इस साइड हमारे पास बचा है n इंटू 11 इंटू 7 एंड अपॉन में हमारे पास है नीचे 8 और 20, करेक्ट. इस साइड देखते हैं क्या कैंसिल हो सकता है, 55 और 10 हमारा कैंसिल हो सकता है, दिस विल बी 2s एंड दिस विल बी 11. सो हियर वी हैव 11 एंड यहाँ पे ऊपर हमारे पास है 35 अपॉन 2, राइट. सो अब हमें फाइंड क्या करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो n अगर निकालना है तो यहाँ पे जितने भी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो इस साइड आके डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे जितने भी अपॉन में है वो ऊपर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो वी कैन राइट n इक्वल्स टू, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वी हैव 11 इंटू 35 अपॉन 2. ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे जो नीचे वाले हैं वो ऊपर आएंगे, मतलब ये हो जाएगा 8 इंटू 20 एंड यहाँ पे ये जो हमारे पास ऊपर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो इधर आके डिवाइड हो गए, मतलब इंटू 11 इंटू 7 हो जाएगा, राइट. सो अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, देन दिस इज 2, ये हो जाएगा 10, 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5. तो हमारे पास आएगा n इक्वल्स टू, वी हैव 5 इंटू 8 इंटू 10. So 5 into 8 is 40 into 10 is 400. So we have n equals to 400 और n हमारा था नंबर ऑफ कॉइन्स जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था. हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स पूछा था हमसे, सो मीन्स 400 सिल्वर कॉइन्स विल नीड टू बी melted. Okay, so 400 is the answer. Now let's move to the next question.